द फोर्सिट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जहाँ आया हूँ, पहले तो बहुत सोचा कि ये मेरा डोमेन नहीं है, ये वाली जर्नलिज्म में कर नहीं पाता, इतने अच्छे से इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मगर जैसे ही पता चला कि इतने यंग दो बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, तो मजबूरन, और जो दिल कहते हैं ना, दिल की आवाज़ जो होती है वो आपको मजबूर कर देती है कि उस तरफ जाओ। फिर मैं इस तरफ आया। 2 दिन से लगातार मुझे पता था कि 2 बड़े टैलेंटेड जो है रोलर स्केटर जो है हमारे जम्मू के पास हैं, और उनसे आपको मिलाना भी चाहिए कि ये टैलेंट जो है हमारे जम्मू में है और इसको हम और कैसे जो है आगे लेके जा सकते हैं। और ये वैसे भी बहुत आगे पहुँचे हुए हैं। एक तरफ कार्तिक है, एक तरफ बहुत छोटा जो है पुनीश है, और इसकी बड़ी अलग सी स्टोरीज़ भी हैं, वो भी 1-2 शेयर करता हूँ। कार्तिक, क्या हाल है पहले तो? बस ठीक। कैसा गया ये लॉकडाउन? लॉकडाउन तो अब बोरिंग ही गया है। लॉकडाउन में की स्केटिंग की? लॉकडाउन में थोड़ी सी जैसे होम वर्कआउट किया थोड़ा सा, तो बाकी अगर बीच बीच में टाइम मिल जाता थोड़ा स्केटिंग के लिए चले जाते थे। एंड मैंने सुना अभी आपकी 12th क्लियर हो गई है, जो सीबीएसई का जो हुआ। सब सीबीएसई का सबको पता है कि कैसे क्लियरेंस हो गई है, इनको मिल गया छुटकारा। मगर स्केटिंग पे कैसे आपका ध्यान गया? क्योंकि एक टफ़ चीज़ है, मैंने भी ट्राई की है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन आई एम। मैंने भी ट्राई किया, बड़ी मुश्किल है। हाउ यू इन्वॉल्व इन दैट, और फिर आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? और मैंने सुना आपने नेशनल भी जो है वो मारा हुआ है। मारा मीन्स की मतलब निकाला है उसने मेडल्स को। मैं जब कहते यूकेजी में था तब मेरे फादर मुझे लेके गए थे स्टेडियम पे, तो मतलब कि उनने कोई भी एक गेम मेरे को चूज़ करवानी थी, तो मुझे उन सब गेम में से मेरे को स्केटिंग बेस्ट लगी। तो बस वहीं से मेरे को मतलब इंटरेस्ट आया कि जैसे बच्चे चल रहे हैं कहते स्केट्स पे, तो बस वहीं से इंटरेस्ट आया, तो मैंने वहीं से अब ऑप्ट कर ली स्केटिंग गेम। कितना टाइम लगा था मतलब परफेक्शन होने में? क्योंकि स्केटिंग है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगा था? 1 साल 2 साल? कुछ मेमोरी याद है तो? परफेक्शन का कहो तो परफेक्शन कभी भी नहीं आ सकती आपको, मतलब कि हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको एक लेवल पे पहुंच जाओ तो आपको मेंटेन करना पड़ता है उस पर। अब जैसे मैं कहते 5 इयर्स लगे थे मेरे को नेशनल तक पहुंचने में। ऐसे में मैं स्टेट्स में कहते डिस्ट्रिक्ट्स खेलता था, फिर 5 साल के बाद मेरी फर्स्ट नेशनल लगी थी 2013 में। कितने टोटल स्टेट वाइज मेडल्स एंड कितने टोटल नेशनल मेडल्स हैं? नेशनल मेडल्स मेरे 11 हैं, और कहते हाँ जी, और 16 नेशनल्स के लिए मैंने टोटल 16 नेशनल्स टोटल खेली, उसमें से 11 मेडल्स हैं। और स्टेट में कुछ याद है? स्टेट में तो अब स्टेट जैसे होती है, स्टेट हमारी होती है एक ओपन चैम्पियनशिप होती है, और बाकी होती हैं जो सिलेक्शंस होती हैं इसकी नेशनल्स की। अब जैसे जो मैं नेशनल्स में रिप्रेजेंट करता है अपनी स्टेट को, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टेट चैम्पियन, और बाकी सिल्वर भी हैं ब्रॉन्ज भी हैं। सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है। 6 to 7 गोल्ड ही है खाली। हाँ जी। तो इंटरनेशनल कप लगाने नहीं, ब्रॉन्ज नहीं है, गोल्ड और सिल्वर ही है। गोल्ड और सिल्वर, ब्रॉन्ज किया ही नहीं उसने, गोल्ड और सिल्वर ही। हाँ जी। कब लगाने जा रहे हो? टॉप 3 पे पहुंचने के लिए थोड़ी सी और। कौन है अभी वैसे टॉप 3 स्केटर्स? टॉप 3 में एक आते हैं हमारे निखिलेश तबाने महाराष्ट्र के, एक हैं गुड़गांव के हैं पंकज खंदोदिया, और थर्ड है धनुष बाबू कर्नाटका के। हमारे जम्मू से कभी रहा है कोई टॉप 3 में? हाँ, टॉप 3 में हमारे वो कहते हैं जो मेरे कोच हैं अर्जुन गंडोत्रा, वो हमेशा टॉप 1 रहते थे, और उन्हें कहते वो इंटरनेशनल्स भी खेली हैं, और इंटरनेशनल्स में वो वर्ल्ड नंबर 11th आए हैं वो। जम्मू में इतना ज़्यादा टैलेंट है और इतनी ज़्यादा नॉलेज है जो हमें भी नहीं पता, और मेरे को लगता है कि आपको भी नहीं पता होगी। और सबसे क्यूट और यहाँ पे मनोरंजक इंसान बड़ा फ़नी है। पुनीश, क्या हाल है? ठीक हूँ। ये पीछे जितने हैं इसमें से कितने आपके हैं? पहले थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा यहाँ पे। ये जो पीछे लगे हुए हैं इतने सारे, ये कितने आपके और कितने भैया के हैं? आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा किसके हैं? मेरे हैं। भैया ने कुछ भी नहीं निकाले? निकाला, उनके थोड़े कम है। थोड़े काम में? इतना ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, गिन लो। चलो गिनाओ। पिछले साल। ये मतलब नेशनल के हैं स्टेट के हैं? नेशनल के। नेशनल के। अच्छा, वो वाला कौन सा है? गोल्ड है? गोल्ड। अच्छा, ये वाला आगे वाला? सिल्वर। ये वाला गोल्ड। अच्छा, ये वाला सिल्वर। गोल्ड, ये वाला गोल्ड, ये वाला सिल्वर। सिल्वर 2। ये ब्राउन्स। 3। ये गोल्ड और ये ब्राउन्स। ये 3 मेरे, 3 इनके। 3 उनके, 3 आपके। अच्छा, टोटल यहाँ पे कितने लगे हैं आपके? गिने नहीं है, पर ज़्यादा मेरे ही हैं ऐसे। ये क्या मतलब वो गिने नहीं ज़्यादा मेरे? कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। कौन सी क्लास है अभी वैसे? 5th में इतने सारे गोल्ड बेचने की हो कभी बाहर? जिंजर बाजार आके गोल्ड मार्केट भी है, बिकता है वैसे ही। वैसे आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? बड़े भाई को देख के या खुद ही? बड़े भाई को। थोड़ा सा इधर आ जाओ। बड़े भैया को देख के आपने कोई और नहीं सीखा? फेंसिंग है और स्विमिंग भी है? नहीं, स्विमिंग आती है पर मैं अभी नहीं करता। स्विमिंग भी आती है, और क्या क्या आता है?
स्विमिंग और स्केटिंग। और गाना गाना डांस? आता है थोड़ा सा दोनों। कौन से स्कूल से स्कूलिंग कौन से स्कूल से? हेरिटेज स्कूल। हेरिटेज, अभी भी हेरिटेज में हो आप? कार्तिक? सेम हेरिटेज स्कूल। सेम हेरिटेज स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। कभी हेरिटेज स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ अलग से दिया, मतलब उन्होंने कहा हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है तो थोड़ा सा होमवर्क में छुटकारा, थोड़ा सा क्लास वर्क में छुटकारा? नहीं। तो हेरिटेज के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है, इतना थोड़ा बहुत बनता है बच्चे का ना, वो नेशनल मारी जा रहा है, आप उसको थोड़ी सी लीनियंसी भी नहीं दे रहे हो। अच्छा, पहला नेशनल कब बजा था, याद है? 2018 में। और मैं बजने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से अगर आप बात करोगे तो उनसे आप पूछोगे मेडल बजा, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ जी, मेडल हाँ जी। बज गया, मेडल मार लिया, ऐसे ही बोलते हैं। यस। तो पहला कब बजा था? 2018 में। 2018 में। और कैसे, कुछ स्टोरी याद है कैसे हुआ? लगा था कि निकाल लोगे, कॉन्फिडेंस था? जैसे अभी कॉन्फिडेंस है कि सारे आधे से ज़्यादा मेरे हैं। नहीं। कुछ याद है? कितनी प्रैक्टिस की थी? ज़्यादा की थी। कितनी? ज़्यादा। कितने घंटे? 2-3 घंटे। अच्छा, दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हो? 2 घंटे। बस 2 घंटे में निकल जाता है नेशनल? 2 घंटे में नेशनल निकल जाता है? पूरे दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस बस? हाँ। इतना परफेक्शन है? अच्छा, वैसे मैं सुन रहा था वो सुसु आ जाता है आपको ना? कौन सा ऐसा वो था जब नेशनल आप खेलने गए और गोल्ड भी निकाला उसमें, मगर उससे पहले रेस स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले बस आपको सुसु जो है वो 2019 में था। क्या हुआ था? और मेरे को वॉशरूम आया था तो मैं गया था बाहर। मतलब कब वॉशरूम कब आया? रेस से स्टार्ट होने से पहले। जस्ट विसल बजने से 2 मिनट पहले? नहीं, दूसरी रेस चलने वाली थी तब। तब आया? हाँ। मतलब जाने देते हैं तब वो सुसु करने, या कोई स्पेशल परमिशन ली फिर? बोला था पर जाने नहीं दे रहे थे। जिस गया फिर क्या किया? गया था, फिर बोला था उनको। फिर उसके बाद आके क्या किया? रेस स्टार्ट हुई ना। फिर रेस स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ? गोल्ड मेडल आया। सुसु करने के बाद इसने गोल्ड मेडल निकाला। ये हमेशा ही होता है? मैंने सुना हमेशा ही होता है, एंजाइटी के कारण हाँ। हमेशा सुसु आ जाता है। तो पहले ही वॉशरूम में रहा करो, जब स्टार्ट होनी तब बहो। नहीं, वो वार्म अप करना पड़ता अच्छा, है। क्या सोचा है अब? स्केटिंग ही कैरियर बनाना है फुल टाइम? इधर आओ ना, उधर उधर भाग क्यों जा रहे हैं? स्केटिंग ही कैरियर बनाना है या फिर पढ़ाई भी साथ साथ रखनी है? दोनों। अगर दोनों में से कोई एक चूज़ करना हो? स्केटिंग। स्केटिंग फुल टाइम? फुल टाइम नहीं, आधा टाइम। आधा टाइम। ही इज़ छोटा, ही इज़ वेरी स्मार्ट, बट इन मामलों में स्मार्ट नहीं है। यहाँ पे कार्तिक है, कार्तिक से पूछूंगा, कार्तिक फुल टाइम अगर स्केटिंग करनी हो कैन यू अडॉप्ट इट फुल टाइम स्केटिंग? क्योंकि अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाऊं मैं, तो फिर तो कहते इंटरनेशनल लेवल पे आपको बिल्कुल सारा फोकस आपको स्केटिंग में डालना पड़ता है। अगर आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने अगर इंटरनेशनल में जाके गोल्ड या सिल्वर कुछ लाना है, आपने कोई रैंकिंग लानी है, तो उसके लिए तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ग्राउंड पे ही हूँगा। अगर इंटरनेशनल हमको सुबह भी मेरे फादर जैसे रोड प्रैक्टिस करनी होती थी, तो हमारे पास रोड के लिए कोई कहते अलग सा वो रोड का वेन्यू नहीं है, तो हम इसमें जस्ट रोक रहा हूँ आपको। रोड का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने स्केटिंग किया है। रोड का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हम बाहर कंट्रीज़ में जाएं, उनके स्केटर्स देखें, उनके पास पूरे जैसे फार्मूला रेसिंग 1 की प्रैक्टिसिंग के लिए पूरा एक ट्रैक होता है, स्केटर्स के लिए भी पूरा एक ट्रैक होता है रोड टाइप का, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा कुछ जम्मू में है? और अगर करना हो आपको रोड प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ज़रूरी है ना वो ट्रिक करना, क्योंकि आप रेसिंग ही करते हो उसमें, वो वहाँ पर भी रोड टाइप ही होता है, पूरा लंबा ट्रैक। तो अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी हो कहाँ जाते हो? मुश्किल कितनी है वहाँ पे? अब जैसे ये रोड का जो एक अलग सा इवेंट है, जैसे एक रिंग रेस होती है, एक रोड रेस होती है। रोड का एक अलग सा इवेंट है। अब उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस चाहिए। रिंग पे तो चलो हम करते हैं, पर रोड पे भी प्रैक्टिस चाहिए। तो पर हमारे पास ना अलग सा रोड का कोई वेन्यू नहीं है। तो फिर मेरे फादर सुबह 4 बजे उठ के हम जाते हैं वे मॉल के हाईवे पे। वहाँ पर सुबह 4 बजे, मतलब कि ट्रैफिक तो चलो होती थी, पर साइड में ट्रैफिक को कंट्रोल करके वहाँ पर हम करते थे। एंड एडिंग टू इट, जो मेरा इस बार कहते हैं 2021 में मेरा गोल्ड आया, वो भी रोड रेस में आया। मैंने जब से थोड़ी सी रोलर स्केटिंग को अगर फॉलो अप कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि रोड वाली जो स्केटिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इंस्टेड ऑफ जो रिंग वाली है। सही बात है या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, अब जैसे नेशनल होती है, नेशनल में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, रिंग रेसेस भी होती हैं, रोड रेसेस भी होती मगर हैं। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा क्रेज जो है इस वक्त रोड में देखा जा रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वैसे मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली जो स्केटर्स होते हैं वो कहते हैं मास्टर रिंग के होते हैं। रोड के लिए आपको चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए होती है अच्छी। तो अब जिसकी रोड पे अच्छी प्रैक्टिस है, रोड पे मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो वो उसके वो कहते हैं इवेंचुअली उसके रोड पे ही मेडल्स आएंगे ज़्यादा। ओके।
कौन सी पीयूष, रोड ज़्यादा पसंद है या रिंग? रिंग। क्यों? रिंग रोड में ज़्यादा मेहनत लगती है। नहीं, पर रिंग मुझे अच्छी लगती है। वही ना, रोड में ज़्यादा मेहनत लगती है, रिंग में कम लगती है। रिंग में ट्रिक्स होती हैं बड़ी सारी, रोड में थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है ना, थोड़ा बहुत मेरे को भी पता है। और कार्तिक, क्या सोचा है कि अगर कभी चॉइस मिली, जैसे मैं पुनीश को भी पूछ रहा था, अगर कभी चॉइस मिली कि फुल टाइम या तो स्टडीज़ या तो स्केटिंग, ऐसी चॉइसेस आ जाती हैं कभी कभी लाइफ में ना, और ख़ासकर जब शादी की एज में जा रहे होंगे एंड मम्मा पापा कोई लड़की पसंद करेंगे तो बोलेगी क्या करता है, स्केटिंग करता है तो बोलेगी क्या है, जैसे हमें बोलते हैं कि आप जर्नलिज्म कर रहे हो, वो क्या होता है? आपको भी अगर ऐसी सिचुएशन मिली तो क्या करोगे उसमें? अब जैसे अनुष्का शर्मा ने भी तो विराट कोहली से पूछा ही होगा कि क्या, पूछा क्या होगा, उसको पता ही होगा कि वो कहते हैं क्रिकेट खेलता है। अब उससे ये थोड़ा पूछा होगा कि तू पढ़ाई में कैसा था, कि 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे। तो अब अगर आप इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पर्सनैलिटी तो आपकी तब भी अच्छी होएगी ना। अब सारे लिखेंगे नीचे, वो गौहर को आज लड़के ने दे दिया शॉट, ये भैया लगते शरीफ है मगर जवाब बड़े कड़क देते हैं, तुम लगते नॉटी हो मगर जवाब बड़े शरीफ देते, क्यों? क्यों? सोच लो, बोल लो कुछ भी, कुछ भी, ऐसी है, रिकॉर्डिंग चल रही है। पता नहीं। पता नहीं। ये हैं दो रोलर स्केटर्स हमारे जम्मू के, और नेशनल मेरे को याद नहीं है क्योंकि मेरे मामू खुद एथलीट्स कोच रहे हैं और मैं खुद बड़ा क्लोज रहा हूँ स्टेडियम के, तो मुझे याद नहीं है कि मैं लगभग पहले या फिर पास्ट में किन और उन दो यंग प्लेयर से मिला हूँगा जिन्होंने इतने ज़्यादा गोल्ड मारे होंगे नेशनल लेवल पे, और बहुत लाइफ पड़ी है इनकी, आराम से इंटरनेशनल लगाएंगे और आराम से जो है वो अपनी जर्नी अचीव करेंगे। मगर एक रिक्वेस्ट, जो मैं रोलर स्केटिंग्स को जिस तरीके से देख रहा हूँ इस समय जो है वो क्रेज़ बढ़ रहा है रोड स्केटिंग का, खासकर रिंग स्केटिंग से लोग रोड स्केटिंग में ज़्यादा थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे हैं वो अपनी राय ज़रूर रखें। इनके लिए कोई ना कोई एक जो है आप रोड तैयार कीजिए, रोड रिंग तैयार कीजिए जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, बिकॉज इस समय ये लोग अगर ओलंपिक्स में गए मेडल्स मारे तो ही कुछ होगा, बाकी हमें सबको पता है ओलंपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, लोग ओलंपिक्स के लिए कितनी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो चाइना हो गया, जापान हो गया या और कंट्रीज़ होगी, यूएसए होगी, वो ओलंपिक्स के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं और हम और कौन से स्पोर्ट्स के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हो, मगर इन स्पोर्ट्स की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, जो कि हमें रैंकिंग में आगे पहुंचाता है, जो कि हमें और कई चीज़ों में, चाहे वो फंड्स की बात होगी, चाहे वो अदर सोर्सेज की बात होगी, उन चीज़ों में आगे पहुंचाता है, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट जो है वो इंटरनेशनली करवाता है। हमारा उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं है, और फारूक खान जी जो हैं वो एडवाइज़र हैं इस वक्त, स्पोर्ट्स उनके पास है और वो सब जो है चीज़ें देख रहे हैं। इतना शानदार जो है MS स्टेडियम हमने बना दिया है, बातें भी हो रही हैं कि IPL होगा, सब कुछ होगा, सेकेंडरी चीज़ें हैं। साइंस कॉलेज के पीछे वाली ग्राउंड अगर आप देख लें तो सारे IPL के, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर से कोई भी प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, वहाँ पे आके खेलते हैं। मगर ये गेम्स जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करती हैं, जो आप नेशनल कहीं पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा होता है वो नेशनल? ये दो नेशनल्स होती हैं स्केटिंग की, एक RSI नेशनल और एक SGFI नेशनल्स। SGFI नेशनल्स में आप स्कूल की तरफ से जाते हो, पर रिप्रेजेंट करते हो अपनी स्टेट को। मैं भूल गया था इसलिए मैंने उससे पूछा। तो इन जगहों पे रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको लोग चाहिए तो इनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि ये आगे जाएं। और मेडल्स पीछे जो है गवाह है, मैं हट जाऊंगा, मेडल्स आप आराम से देखिए, और मेडल्स को देखते देखते अलविदा। और किसी को भी जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ अगर जाना है तो स्ट्रेट अवे जा सकता है, कोई इसमें रोकथाम नहीं है। और स्पोर्ट्स इस वक्त चाहे वो भानु प्रताप सिंह हो जम्मू से, और चाहे ये दो लड़के हों, सुपर्ब दे आर डूइंग। साइनिंग ऑफ।